एक महाराष्ट्र में बहुत बड़े संत हुए नामदेव जी महाराज। नामदेव जी महाराज और भोजन बनाए, और भोजन बनाने के बाद पहले टिक्कर चलती थी, ज्यादा तबो कहीं होता नहीं था, तो टिक्कर बनाए, दाल बाटी चोखा, कभी न खाए धोखा, संतों का भोजन होता था। सो महाराज टिक्कर बनाए, और टिक्कर बनाने के बाद भगवान का भोग लगाने लगे, और भोग लगाने लगे, इतने में एक कुत्ता आया और रोटी को लेकर के चल दिया। एक नाथ जी महाराज, नामदेव जी महाराज के पीछे पीछे नामदेव पीछे पीछे जाते लगे और कहते हैं, प्रभु रुक जाइए ना, प्रभु रुक जाइए ना, क्या कर रहे हैं? अरे ये सूखी है, इन्हें घी तो लगा दूं, ऐसे मत खाओ ना। महाराज उसी कुत्ते में विट्ठल जी महाराज हो गए, उसी से प्रकट हो गए साक्षात नारायण के अवतार। तो हर जीव में परमात्मा, ये तो नामदेव जी महाराज। एक संत और हुए महाराज, एक नाथ जी महाराज। वो गंगोत्री से जल लेकर के उत्तर से और दक्षिण की ओर रामेश्वरम में जाकर के चढ़ाने जा रहे थे। पैदल कांवड़ यात्रा, पग यात्रा में चल दी, और चलते 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 जब भोलेनाथ के मंदिर के समक्ष पहुंचने वाले थे, देखा एक गधा प्यास से व्याकुल तड़प रहा है, उसकी मृत्यु होने वाली थी। एक नाथ जी ने कहा कि प्रभु यदि मर गया, हमको इसी में आपके दर्शन हो रहे हैं, और वो कांवड़ ले जाकर के उसको गधे को पिला दिया। उसी में भगवान प्रकट हो गए। इसलिए सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी। वही कह रहे, तस्मात् भारत सर्वात्मा, सभी में भगवान का दर्शन करना चाहिए। हर जीव में, हर जीवात्मा में, चाहे कोई भी है, चाहे पति है, चाहे देवर है, चाहे जेठ है, चाहे जेठानी है, कभी किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। चाहे ससुर है, चाहे सास है, और सास को चाहिए बहू से भी, यदि तुम इनका दिल दुखाओगे ना। अच्छा एक बात बताओ, ये मूर्ति किसने बनाई? जो मूर्तियां हैं किसने बनाई? किसी इंसान ने बनाई ना। उसमें प्राण प्रतिष्ठा किसने की? किसी ब्राह्मण ने की। और हम लोग भगवान जाकर के वहां मनोकामनाओं की सिद्धियां करते हैं। लेकिन विचार करो, हम मूर्तियों का निर्माण किसने किया है? स्वयं परमात्मा ने। पेट में एक बुदबुदे के रूप में हम गए, और बड़े होकर के शरीर में माँ के गर्भ में आकर के जन्म लिए, और जन्म लेने के बाद महाराज धीरे धीरे बड़े होने लगे। माँ के स्तन में देखो दूध की व्यवस्था हो गई। देखो परमात्मा कितनी कृपा किया। जिसको स्वयं भगवान ने बनाया, उससे हम द्वेष करते हैं, घृणा करते हैं, उससे हम व्यभिचार करते हैं, उससे हम घृणा करते हैं, उससे दूर भागते हैं। और जिसको इंसान ने बनाया, उसे हम पूजते हैं। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि सब एक दूसरे में भगवान के स्वरूप का दर्शन करने लग जाएं, उससे बड़ा संसार में कुछ नहीं है। उसी समय तुम्हारी भक्ति प्रबल हो जाएगी। मेरे प्यारे, और इसके बाद भगवान को जानना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले सुनना पड़ेगा। पहले सुनो, फिर श्रोतव्य कीर्तव्यस्य। पहले खूब सुनो और कथा सुनो, और कथा सुनने के बाद अपनी आत्मा को तृप्त करो। क्यों? क्योंकि देखो हमारी इंद्रियां क्या है? इंद्रियां भोग की ओर जाती हैं। आंख जो देखती है, दृष्टि गई महाराज बड़े सुंदर पकवान है, इसको खाने के क्षण
कान से हम मिथ्या बातें सुनेंगे तो मिथ्या ही बातों में हम रहेंगे। तो जब हम भगवत चरणारविंद को देखेंगे तो हमें निश्चित है अपने दृष्टि में तो भगवान भी हमारे आत्मा में, दृष्टि में देखोगे तो बैठते कहाँ, यहाँ बैठते हैं ना, यहाँ देखो दृष्टि यहाँ है लेकिन जाता कहाँ है बात, यहाँ बोले आत्मा में बात।